वेलकम टू एडुस्पार्क। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस तरह से गुप्ता एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ, कौन कौन से उसके मेजर रूलर्स थे और उसकी टाइमलाइन हमने पढ़ी थी। मेक श्योर जब भी आप मेरी वीडियो देखें तो आप एक कॉपी पेन ज़रूर निकालें। दैट्स वाई आपको हेल्प होगी, अपने नोट्स बने होंगे तो उससे पढ़ना और ज़्यादा इजी हो जाता है। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्ता वन के बारे में। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, दैट इज़ चंद्रगुप्ता वन जो आज हम पढ़ेंगे। सो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और मेक श्योर कि आप सबने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हो, लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें। करते हैं स्टार्ट आज की वीडियो। चंद्रगुप्ता वन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर है गुप्ता डायनेस्टी के। ऑल्दो इससे पहले जो है और भी रूलर एग्जिस्ट करते थे, बट वो रूलर जो थे वो स्मॉल किंगडम थे। मींस गुप्ता एम्पायर के दो रूलर और भी थे जो चंद्रगुप्ता वन से पहले आए थे, बट वो दोनों रूलर उतने ज़्यादा अपने एम्पायर को एस्टेब्लिश नहीं कर पाए, स्ट्रेंथन नहीं कर पाए जितना कि चंद्रगुप्ता वन ने किया था। Because of the achievement, historians often regard him as real founder of the Gupta Empire. बहुत ही important है, who was the real founder of Gupta Empire? So that is चंद्रगुप्ता वन। अच्छा, ये कंफ्यूज नहीं होना है आपने। चंद्रगुप्ता एक तो चंद्रगुप्ता है जो मौर्यन एम्पायर में है और दूसरा चंद्रगुप्ता है जो हमारे पास गुप्ता एम्पायर में। एक और चंद्रगुप्ता आएगा, दैट इज चंद्रगुप्ता सेकंड, जो अगेन गुप्ता एम्पायर का ही एक रूलर होता है। ठीक है, तो हिस्ट्री में हम तीन चंद्रगुप्ता पढ़ते हैं। एक तो है जो मौर्यन डायनेस्टी का है, दूसरा है हमारे पास जो गुप्ता एम्पायर का फाउंडर है, रियल फाउंडर है, और थर्ड है जो उसका पोता होता है चंद्रगुप्ता का। सॉरी, मतलब पोता इन द सेंस कि वो थर्ड नंबर पे आता है इसके बाद, तो वो था चंद्रगुप्ता सेकंड। अब जो रूल किया था चंद्रगुप्ता ने, ही रूल्ड अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम 320 CE टू 335 CE, और इसने फाउंडेशन रखी थी गुप्ता एम्पायर की, बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया था। और स्ट्रॉन्ग किस किस बेस पे बनाया था, जैसे पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरल, प्रोस्पेरिटी, इन सब में गुप्ता पीरियड टाइम पे बहुत ज़्यादा तरक्की की थी, जिस वजह से इसको बोला जाता है गोल्डन एज ऑफ इंडिया। सो अब देखते हैं चंद्रगुप्ता की फ़ोटो। देखो, बहुत ही सुंदर सा एक राजा था हमारे पास। अब इस पिक्चर में मैंने मेंशन किया है कि ये जो रूल किया था इसने, ये 320 से लेके 335 CE तक किया था। अच्छा, एक बात और क्लियर करना कि आपको CE और BCE का डिफरेंस पता हो। लाइक CE मीन्स कॉमन एरा, BCE मीन्स बिफोर कॉमन एरा। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। मेक श्योर आप टाइमलाइन देखो स्क्रीन पे, ये हमारी टाइमलाइन है। ओके, यहाँ पे बना लेती हूँ, ये है हमारी टाइमलाइन। ठीक है, अब इस टाइमलाइन पे हम क्या करते हैं, एक जो बीच में ड्रॉ करते हैं टाइमलाइन के सेंटर में, ये होता है हमारे पास 0। ओके, अब जो इस वाली साइड राइट साइड पे चलेगा, ये हमारा AD, जिसको हम बोलते हैं एनो डोमिनी, और CE। अब ये जो लेफ्ट साइड को है, ये होता है हमारा BCE और BC मीन्स बिफोर कॉमन एरा। हम बात कर रहे हैं 320, मीन्स यहाँ से CE की बात हो रही है, तो हमारे इस डायरेक्शन में यहाँ पे प्लस होते हैं हमारे ईयर्स और यहाँ पे माइनस होते जाते हैं। इट मीन्स माइनस इन द सेंस कि यहाँ पे 1 देन 2 देन 3, इस तरह से चलेंगे, और यहाँ पे 1 2 3, तो उस तरह से चलेंगे। तो अगर चंद्रगुप्ता वन की बात करें तो 320 CE से लेके 335 CE तक इन्होंने रूल किया था। इनकी मेजर अचीवमेंट थी, जैसे एक्सपेंड किया चंद्रगुप्ता वन ने, एक्सपेंड किया अपने एम्पायर को। इन्होंने मैरिज अलायंसेस बनाई बहुत सारी, जैसे कुमारा देवी के साथ लिच्छवी प्रिंसेस थी। फिर एक टाइटल लिया, दैट इज़ महाराजाधिराज, मीन्स किंग्स ऑफ किंग्स। गोल्ड के कॉइन इन्होंने इशू करवाए थे, ठीक है ना। और इसके बाद समुद्रगुप्ता आए थे, उन्होंने भी बहुत ही बड़ा एम्पायर बना था। इस तरह से गोल्ड के कॉइन थे, और चंद्रगुप्ता वन ने क्या किया था, अपने साथ कुमारा देवी को भी जो है वो इसमें मार्क करवाया था, है ना, इसमें करवाया था कॉइन्स में। तो उस टाइम पे बहुत ही बड़ी बात थी कि अपनी रानी को भी वो इतना ज़्यादा दर्जा देते थे। अब अगर बात करें हम फैमिली बैकग्राउंड की चंद्रगुप्ता की, सो चंद्रगुप्ता जो है, फर्स्ट थिंग कि वो गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। एंसेस्टर्स किसके थे, तो श्री गुप्ता, जो जिसको हम बोलते हैं फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर, जिसने नींव रखी थी, वो तो थी श्री गुप्ता। इन श्री गुप्ता का बेटा था घटोत्कच, और घटोत्कच का बेटा था चंद्रगुप्ता वन। तो श्री गुप्ता एंड उसका फादर, देन चंद्रगुप्ता वन आते हैं। बट चंद्रगुप्ता वन को रियल फाउंडर इसलिए बोला जाता है क्योंकि चंद्रगुप्ता वन ने हमारे जो गुप्ता एम्पायर था उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया था, फ्लरिश इनके टाइम पे
हुआ था, दैट्स वाई। गुप्ता जो रूलर्स थे इन्होंने बहुत सारी उपाधियाँ ली होती थी, जिसमें से एक उपाधि थी महाराजा। तो ये अपने आप को महाराजा बुलवाया करते थे। अब सेम अगर बात करें, जब घटोत्कच की डेथ हो गई तो उसके बाद चंद्रगुप्ता वन जो है वो 320 सीई में राजा बना। ये कंसीडर किया जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट एरा, क्योंकि यहाँ से माना जाता है कि जो कैलेंडर एरा है ना वो स्टार्ट हो जाता है गुप्ता का। अब अगर मैरिज अलाइंसेस की बात करें, अभी भी मैंने बताया, तो आपको पता है मैरिज अलाइंस क्या होता है? चलो मैं बताती हूँ। मैरिज अलाइंस का मतलब होता है कि जब हम किसी के साथ मैरिज के थ्रू रिश्तेदारी स्टार्ट करते हैं, रिलेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। अलाइंसेस होता है हमारे पास मित्रता करना, है ना, हम अलाइंस बनाते हैं साथ में। तो एक तो हम अलाइंस बना सकते हैं कि दूसरे को कैप्चर करें, दूसरे का एरिया, और उसके साथ अलाइंस बना ली। दूसरा होता है कि शांतिपूर्ण तरीके से जब हम अलाइंसेस बनाते हैं तो उसके लिए हम ये तरीका अपनाते हैं। तो वैसे चंद्रगुप्ता वन ने क्या किया था, कुमारा देवी के साथ शादी की थी। अब ये जो कुमारा देवी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर की रानी प्रिंसेस थी, दैट इज लिच्छवी। लिच्छवी एक क्लैन था, है ना, लिच्छवी क्लैन। तो वहाँ से बिलोंग करती थी कुमारा देवी। तो इनके साथ अलाइंसेस बनाए थे इस तरह से। जो लिच्छवी क्लैन था ना ये नेपाल वाली साइड में था, तो इस तरह से ना यहाँ पे नॉर्थ वाली साइड में भी चंद्रगुप्ता वन ने अपना एम्पायर को एस्टेब्लिश किया, ये अलाइंसेस बना ली थी। अब इसके बाद बात करते हैं गुप्ता एम्पायर इन्फ्लुएंस ऑफ गुप्ताज हेल्प एस्टेब्लिश करता है ये, है ना, रीजनल पावर्स के साथ और ज़्यादा पावरफुल बनने में। इसके अलावा चंद्रगुप्ता वन ने गोल्ड के कॉइन इशू करवाए थे। बहुत ही बड़ी बात होती है गोल्ड के कॉइन इशू करवाना। ओके, सो गोल्ड के कॉइन स्टार्ट इन्होंने करवाए थे चंद्रगुप्ता। और कुमारा देवी दोनों का हमें कहाँ से पता चलता है किसके साथ शादी हुई थी? तो ये हमें पता चलता है, हमारे पास एडिक्ट्स है ना, जिसमें लिखा गया है कि जो कुमारा देवी है उनके नाम के साथ चंद्रगुप्ता वन का नाम आता है, दैट्स वाई हमें पता चलता है कि इनकी मैरिज हुई थी। अब एक्सपेंशन की बात करें तो चंद्रगुप्ता वन ने एक्सपेंड किया था बहुत, नदर्न इंडिया के साइड को तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया था इन्होंने अपने एम्पायर को। और हिस्टोरियंस का ये मानना है कि प्रेजेंट डे के बिहार तक, जो प्रेजेंट और पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश है और पाटलिपुत्रा पटना वाला एरिया है, वो सारा जो है वो गुप्ता एम्पायर के अंडर हुआ करता था, जहाँ पे मेजर पॉलिटिकल फोर्सेस हुआ करती थी। एक और बात, दैट इज महाराजा धीराज। ये है महाराजा धीराज, है ना। तो जो गुप्ता चंद्रगुप्ता हैं हमारे पास, उन्होंने चंद्रगुप्ता वन ने एक उपाधि, एक टाइटल अपने आप को दिया था, दैट इज महाराजा धीराज। इट मीन्स किंग्स ऑफ किंग्स, राजाओं का भी राजा, महाराजा धीराज। ये बहुत ही बड़ा टाइटल हुआ करता था उस टाइम पे। तो इसके बाद शो दैट द रूल्ड ओवर दैट किंग्स एंड चीफ्स, ये हमें शो करता है कि ये जो चंद्रगुप्ता वन है ये बहुत सारे राजाओं के ऊपर भी रूल किया करते थे। बहुत सारे राजा ऐसे थे जिन्होंने इनको मतलब डेप्ट दिया करते थे वो, या फिर हम बोले तो जिस तरह से जागीर होती है ना, ये अपने एरिया चंद्रगुप्ता क्या करते थे, कैप्चर नहीं करेंगे। अगर किसी ने इनको अपना राजा मान लिया तो वो उस रीजन पे वहाँ के रीजनल रूलर को तो रूल करने देंगे, बट उनसे बदले में क्या लिया जाता था, दान लिया जाता था, या फिर टैक्स के रूप में लिया जाता था कि अगर आपको अपने एरिया पे रूल करना है तो आप हमें टैक्स दो। तो इस तरह से दैट्स वाई कि किंग्स ऑफ किंग इनको बोला जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था। इन्होंने मेंटेन्ड आर्मी थी, मेंटेन और लॉयल्टी को बहुत ज़्यादा इनकरेज करते थे ये, है ना। टैक्सेस को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर रखा था। गवर्नेंस बहुत अच्छी थी, मिलिट्री की स्ट्रेंथ थी, दैट्स वाई मिलिट्री अच्छी होगी तभी तो इतना बड़ा एम्पायर में स्टेबिलिटी थी। तो ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन ही हेल्प करता था इन रूलर्स को, चंद्रगुप्ता वन को, कि वो इतने बड़े एम्पायर पे रूल कर सके। और जो इनकी मिलिट्री थी, जितनी अच्छी मिलिट्री होगी उतने ही बड़े रीजन पे ये रूल कर पाते थे। चंद्रगुप्ता वन के पास बहुत ही बड़ी आर्मी थी, और इस आर्मी में हर तरह के, जैसे एलिफेंट हो गए, हॉर्सेस हो गए, कैवलरी हो गई, तीर कमान वाले, तो हर तरह के लोग उसमें शामिल हुआ करते थे। दैट्स वाई कि वो अपने ट्रेड रूट्स को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट रखते थे, है ना, इंटरनल पीस को ये बना के रखते थे। तो इस चीज़ का ये ध्यान रखा जाता था उस टाइम पे। अब है एक्सपेंडेड गुप्ता इन्फ्लुएंस प्रिपेयर्ड द एम्पायर फॉर फ्यूचर कॉन्क्वेस्ट। अब ये जितना ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहते थे उतना एक्सपेंड करते जाते थे। एग्रीकल्चर की बात करें, ट्रेड कॉमर्स की बात करें, तो हमारे पास जो ये गुप्ता एम्पायर था ना, ये इसकी लोकेशन ही इस तरह की थी
जहाँ पे जैसे बहुत सारे अब पाटलिपुत्रा इनकी जो है वो कैपिटल थी। पाटलिपुत्रा एक ऐसा एरिया जो 3 रिवर्स के अंडर आता है, दैट इज़ सोन, गंडक और गंगा। तो वो एरिया ही इतना अच्छा था, इतना फर्टाइल एरिया था, तो इनके पास किसी भी तरह के रिसोर्सेज़ की कमी नहीं थी। उस टाइम पे जो सोसाइटी थी वो एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी, दैट्स व्हाई कि जहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा होगा वो एम्पायर उतना ही ज़्यादा प्रॉस्पेरियस होगा। तो इस वजह से इनके पास इनके अच्छी क्वालिटी के कॉइन्स होते थे, क्योंकि इकोनॉमिक इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बहुत ज़्यादा थी। कल्चरल इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा थी, कल्चरल अचीवमेंट्स थी इनके बहुत सारे। इनके दरबार में कवि होते थे, है ना? बहुत सारे पेंटर्स होते थे, तो दैट्स व्हाई कल्चरली भी ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करते थे। ग्रोथ ऑफ लिटरेचर भी इस टाइम पे बहुत अच्छा था, आर्किटेक्चर भी बहुत ज़्यादा था। तो अब इसके बाद जो रूलर आते हैं वो होते हैं समुद्रगुप्ता, जो इनके सक्सेसर होते हैं। और समुद्रगुप्ता भी बहुत ही सक्सेसफुल रूलर थे, ग्रेट कॉन्क्वेरर जिनको माना जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप आज के लेक्चर में आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई आप वो सारी चीज़ें याद रखोगे। ठीक है, और नेक्स्ट हम लेक्चर में पढ़ेंगे कि चंद्रगुप्ता वन के दरबार में कौन से कवि आए थे, और साथ में हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्ता के नेक्स्ट रूलर समुद्रगुप्ता के बारे में, जो उनका बेटा था समुद्रगुप्ता, उनके बारे में। सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई भी आपको कमी लगे कि आपको इस तरह से पढ़ाना चाहिए था, वो भी आप कमेंट करो, और अप्रिशिएट करने के लिए भी कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।